हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां बादल धरती को चूमते थे और हवा में देवदार की खुशबू रची बसी थी, एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहते थे। उनका नाम स्वामी आत्म प्रकाश था। स्वामी आत्म प्रकाश ने सांसारिक मोह माया त्याग दी थी और अपना जीवन ध्यान, योग और प्रकृति की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनकी कुटिया एक शांत और रमणीय स्थान पर बनी थी, जहां से दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी घाटियां दिखाई देती थीं। स्वामी आत्म प्रकाश का जीवन अत्यंत सादा था। वे सुबह सूर्योदय से पहले उठते, ठंडे पानी से स्नान करते और फिर घंटों तक ध्यान में लीन रहते। उनका भोजन जंगल से मिले फल, कंदमूल और कभी कभार किसी श्रद्धालु द्वारा लाई गई भिक्षा होती थी। स्वामी आत्म प्रकाश बहुत कम बोलते थे। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं, जिनमें वर्षों के आत्मचिंतन का तेज झलकता था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे, अपनी समस्याओं और दुखों को लेकर, और स्वामी जी बिना कुछ कहे केवल अपनी उपस्थिति और शांत स्वभाव से ही उन्हें शांति और प्रेरणा देते थे। एक बार एक धनी व्यापारी अपनी सांसारिक उलझनों से परेशान होकर स्वामी आत्म प्रकाश के पास आया। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां बताईं। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और मन की अशांति। व्यापारी चाहता था कि स्वामी जी उसे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। स्वामी आत्म प्रकाश ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे उठे और कुटिया के बाहर खड़े एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ की शाखाएं सूखी और बेजान थीं। देखो, स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, यह पेड़ कभी हरा भरा था, इस पर फूल और फल लगते थे, लेकिन अब यह सूख गया है। क्या तुम इसे फिर से हरा भरा कर सकते हो? व्यापारी ने निराशा से सिर हिलाया। नहीं स्वामी जी, यह तो अब सूख चुका है, इसमें अब कोई जीवन नहीं बचा। स्वामी आत्म प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे मन में भी अशांति और दुख की जड़ें गहरी हो गई हैं। बाहर से तुम कितने भी उपाय करो, जब तक तुम अपने भीतर की जड़ों को नहीं सींचोगे, शांति और सुख नहीं मिलेगा। व्यापारी स्वामी जी के शब्दों का अर्थ समझ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। उसने स्वामी जी से पूछा कि वह अपने मन को शांत और सुखी कैसे बना सकता है। स्वामी आत्म प्रकाश ने उसे ध्यान और आत्मचिंतन का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ समय निकालकर शांत मन से बैठना और अपने विचारों को देखना जरूरी है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होगी और भीतर शांति का अनुभव होगा। व्यापारी कुछ दिन स्वामी जी के साथ रहा और उनसे ध्यान की विधि सीखी। जब वह वापस लौटा तो उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने अपने व्यापार और परिवार की समस्याओं को शांत मन से देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे समाधान मिलने लगे। कई वर्षों तक स्वामी आत्म प्रकाश उसी कुटिया में रहे, प्रकृति के सानिध्य में। उन्होंने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, लेकिन उनका शांत जीवन और उनकी आंखों की करुणा ही लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश थी। जब उनका शरीर जीर्ण हो गया तो वे एक दिन ध्यान में बैठे और हमेशा के लिए उस परम शांति में लीन हो गए, जिसकी खोज में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी कुटिया आज भी उस ऊंची चोटी पर खड़ी है, एक मौन गवाह उस साधु के शांत और सार्थक जीवन की।